ओके डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लासेस में पोलर इक्वेशंस को पढ़ रहे थे और ये एग्जांपल हमने सॉल्व की थी कि अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 हो तो फिर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसको हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 है तो अगर हम दोनों तरफ इसकी टेंजेंट थीटा लें तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3। और अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करें y बाय एक्स तो हमारे पास ये y का आंसर आ रहा था अंडर रूट 3 इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या थी, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, बताया था मैंने आपको। अगर आपको याद हो तो जल्दी से ज़रा चैट बॉक्स में लिखे ना, ये किस चीज़ की इक्वेशन है। सर ये लीनियर क्वेश्चन लीनियर लाइन। इक्वेशन। ओके, आप लोगों ने अपना चैट बॉक्स में लिखना है रऊफ, तो आपकी बात सही है, गुड। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर हम दिस इज ए लाइन, उसका स्लोप कितना है, स्क्वायर रूट 3। और इसका ग्राफ अगर आपने देखना है, ये लाइन बनती है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये एक आपके पास ओब्लिक लाइन बनेगी, ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगी और ना ही ये वर्टिकल होगी। लेट्स ट्राई अनदर वन। और जी साइन जी सर जी, इसमें ये पूरे सर्कल को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है ये पूरी लाइन? कहाँ पे? मतलब सर जी ऐसे सेंटर से पाई बाय 3 तक आना था ना, हम्म तो सर जी ये 4 पाई बाय 3 तक क्यों आ रही है इस साइड असल पे? में जो लाइन होती है ना, उसके तो पता है आपको, एड्स पॉइंट्स तो नहीं होते ना, ठीक है। जी तो सर। ये पूरी एक लाइन जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 से चलेगी, अंडरस्टैंड। जी सर। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ये तो नहीं होती ना कि ओरिजिन से स्टार्ट होगी, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। जी सर। और ना ही इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि पाई बाय 3 तक रुक जाएगी, ये एक्सटेंड होती जाएगी, एक लाइन है जो दोनों एंड्स पे एक्सटेंड होती है, ठीक है। जी सर, ठीक। ओके, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो बहरहाल आपके लिए ये है कि आप लोगों ने अब इस क्लास के बाद थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 लेके ना दोबारा सॉल्व करना है, और क्या देखना है, यही लाइन की इक्वेशन बनेगी, तो ताकि उससे भी आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन हैं, हम ने मैंने आपके लिए छोटा सा टास्क रखा है कि आपने इसी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 की जगह 4 पाई बाय 3 लिखना है और इसको सॉल्व करना है, और फिर देखना है कि वो कौन सी इक्वेशन बनती है लाइन की। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई another one. जल्दी से मुझे बताएं ये किस चीज की इक्वेशन है। r sin theta is equal to -5, again you have to write in the chat box। r sin theta is equal to -5, ये क्या चीज है, इसको पहले आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखना है r sin theta -5, ये पोलर इक्वेशन है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या जी बनेगी। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, अभी अभी ठीक आ रही है, क्या सबको नहीं इशू सर है, जी। कितने लोगों को इशू है, क्या मेरी आवाज अब सही आ रही है। नहीं सर जी, अभी वैसे ही आ रही है। ओके पहले चलें ठीक फिर। आ रही थी सर जी, जब आपने पहले करवा रहे थे क्वेश्चन। अच्छा, तो बस कुछ थोड़ा सिग्नल्स का मे भी इशू हो गया हो आपकी तरफ या मेरी तरफ। तो आप जरा इसमें चैट बॉक्स में लिखें सारे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ।
आर साइन थीटा इज इक्वल टू -5, इसकी आपने कार्टीजन फॉर्म लिखनी है, क्या बनेगी? ये तो फौरन आपको लिखना चाहिए। सर इसकी साइन थीटा -5/r। नहीं 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 नहीं, कार्टीजन फॉर्म एक्स और वाई में होती है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/r, ये मोहम्मद अरसलान ने लिखा है, ये भी सही बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कार्टीजन फॉर्म, थीटा नहीं निकालना। जी एनीवन एल्स? शाबाश। तो इट मींस दैट कि आप सही तरफ फॉलो नहीं कर रहे चीजों को। मुझे बताएं आर साइन थीटा किसके बराबर होता है? आर साइन थीटा किसके बराबर होता है? चैट बॉक्स में लिखें आर साइन थीटा कार्टीजन में वाई के बराबर। यस वर्दा, यू आर राइट। तो इक्वेशन क्या बनी फिर? कार्टीजन इक्वेशन क्या बनी फिर? वर्दा आप ही लिखें। शाबाश। y इज इक्वल टू, तो जब r साइन थीटा y के बराबर है तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू जस्ट -5। तो ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनती है ना। ये y इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू -5, ये आंसर था। पता नहीं आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं दे सके। y इज इक्वल टू -5। अब ये चैट बॉक्स में सारे लिखें क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल? y इज इक्वल टू -5 और कहाँ पे होगी ये? कितने यूनिट ओरिजिन से नीचे होगी? या वेरी गुड अरसलान, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये। तो ये कितने यूनिट नीचे होगी ओरिजिन से? 5 यूनिट्स, क्योंकि -5 है। अगर ये +5 होती तो ये 5 यूनिट्स ऊपर होती। यस, -5 बिलो। सो दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ये लाइन बनेगी अगर हम 5 यूनिट्स नीचे जाएंगे तो। ओके, सो दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। कन्वर्ट द पोलर इक्वेशन इनटू ए कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपके सामने एक पोलर इक्वेशन लिखी हुई है, तो जल्दी से अब इसको कन्वर्ट करें पोलर में। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सबसे पहले हल करता है। जी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में लिखना है r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ये इक्वेशन है एक, और इसको आपने पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में है, सॉरी, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर। तो कैसे करेंगे? रेज योर हैंड जिनको पता है, या फिर आप इसको चैट बॉक्स में करके दिखाएं। जी अब्दुल रऊफ, आप बताएं कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, या क्या कर रहे हैं आप? यस, मोहम्मद अरसलान ने कुछ सॉल्व किया इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। वेरी गुड मोहम्मद अरसलान, वेरी गुड, आपने ट्राई बहुत अच्छी की है। इनफैक्ट बिल्कुल ठीक है आपकी इक्वेशन। तो देखते हैं कि असलान ने इक्वेशन कैसे निकाली है। तो आपको देखें r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। पोलर फॉर्म में हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। r से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि अब साइन थीटा को तो हम y नहीं लिख सकते ना, हाँ r साइन थीटा को हम y लिख सकते हैं। और r स्क्वायर आप सारों को पता है बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो असलान इक्वेशन लिखी थी, थैंक यू असलान।
तो ये आराम से देखें कन्वर्ट होगी कार्टेशियन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो आपने इस तरह सिचुएशन करनी है ये वाली। तो जैसे अब साइन थीटा था, साइन थीटा के साथ आर चाहिए था, हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई रेक्टेंगुलर में। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें जिनको समझ आ गई है, जिनको समझ आ गई वो यस लिखें, जिनको नहीं समझ आई वो नो लिखें। आई एम वेटिंग योर चैट बॉक्स। समरा प्रवीण को नहीं समझ आई, ओके। अनम भी कह रही हैं कि नहीं समझ आई। आसमा प्रवीण को समझ आ गई है, गुड। बाकी लोग चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे? 2 बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई, 3 बच्चों को समझ आ गई है। आवाज कट गई थी, वर्दा कह रही है, ओके। अहमद कह रहे हैं नहीं समझ आई, ओके। देखें ना, मैं इसको दोबारा समझाता हूं। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अब कोई एक बंदा अनम्यूट करके मुझे बताए, कोई आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी यस सर। सर। ओके ओके। सो अब देखें, हम इसको दोबारा समझते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये था हमारा प्रॉब्लम, r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। अब देखें, आपको r की वैल्यू तो पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, जो पोलर से हम कार्टेशियन में जाते हैं। साइन थीटा आप देखें, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में r साइन थीटा था तो हमने फौरन y लिख लिया उसको। अब यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को तो हम y नहीं लिख सकते, तो हम इस तरह करते हैं कि दोनों साइड से r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये क्या बना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r साइन थीटा। अब आर स्क्वायर की जगह हम वो रिलेशन पुट कर देंगे ना जो हमने पढ़ रखे हैं, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर साइन थीटा वाई के बराबर, तो यहाँ भी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। या इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये किस चीज की इक्वेशन है? शाबाश, ये किस चीज की इक्वेशन है? लिखें जरा चैट बॉक्स में सारे। समरा थैंक यू, आपको समझ आ गई, गुड। चैट बॉक्स में लिखें ये किस चीज की इक्वेशन है? हमने कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सर्कल। अब्दुल रऊफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सर्कल की इक्वेशन है। वर्दा भी कह रही है सर्कल है, यस, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब है r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा लिखा हो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y लिखा हो इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सेंटर कहाँ पे है ये भी देखना है, इसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है जी। क्या इसका सेंटर ओरिजिन पे है? यस सर नो करें आंसर। क्या इसका सेंटर ओरिजिन पे है? समरा कह रही हैं 0 0 पे, सारे कह रहे हैं यस। तो मेरे ख्याल में आपका आंसर सही नहीं है, आपको सेंटर निकालना नहीं आता। देखें मैं इसको सेंटर बताता हूँ आपको, लुक एट दैट। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 2, इसका सेंटर 0 2 है और इसका रेडियस 2 है। तो राइट हैंड साइड पे 4 का जो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 2 रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया ना y का, क्योंकि ये टर्म y की थी ना, तो हमने y का स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। अगर ये टर्म x की होती तो फिर हम x का स्क्वायर कंप्लीट करते, अगर यहाँ x वाली टर्म भी होती y वाली टर्म भी होती फिर दोनों का स्क्वायर कंप्लीट करते, तो हमें ये इक्वेशन यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन होती थी, हमने पढ़ा था क्लास में, और एक ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इकरा उमर हम मुझसे पूछ रही है 4 कैसे आया है, तो 4 हमने प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। इकरा, अगर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ना, ये वाला y स्क्वायर माइनस 4y, अगर आप इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। यस, कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना है आपने। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक टर्म की कमी है ना, और वो 4,
वो हमने खुद प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। इकरा, यू गॉट द पॉइंट? यस, गुड। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। रेक्टेंगुलर एंड पोलर इक्वेशंस। अब जरा वापस चलते हैं। अभी हमने पोलर इक्वेशन को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट किया, अब हम रेक्टेंगुलर इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो converting equation in rectangular from use variables xy, while equation polar form use variable r theta. Converting from one form to another involves changing the variable from one to another. तो यहाँ आपने देखा है कि कन्वर्शन का मतलब क्या है। अगर इक्वेशन r और थीटा में लिखी हुई है तो मतलब ये पोलर फॉर्म है। अगर इक्वेशन x और y में लिखी हुई है तो फिर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है या फिर कार्टेशियन फॉर्म है। तो हम ये करते हैं कि अगर x और y है तो उसको r और थीटा बना लेते हैं, अगर r और थीटा है तो उसको हम x और y में ले जाते हैं। तो इसे कन्वर्जन कहते हैं कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इन्वॉल्व्स चेंजिंग, कि हम चेंज करें किन को? वेरिएबल्स को। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि अगर वेरिएबल r और थीटा है इनको हम x और y में ले जाएं, अगर वेरिएबल x और y है तो इनको हम r और थीटा में ले जाएं। We have already used all conversions which are this. ये हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे कि cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r, sin थीटा y ओवर r, टेंजेंट थीटा y ओवर x और r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये फार्मूले जो हम यूज करते रहते हैं। अगर पोलर फॉर्म है तो कार्टेशियन में जाने के लिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो पोलर में जाने के लिए। और ये था पोलर टू रेक्टेंगुलर, और जो इधर लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, द गोल इज टू चेंज ऑल x एंड y's टू r's एंड थीटास। जब कभी आप रेक्टेंगुलर इक्वेशन को पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मकसद हमारा ये होगा कि जितने x हैं और जितने y's हैं उनको हमने r और थीटा में लेके जाना है। और जब हम पोलर से रेक्टेंगुलर में आते हैं तो जितने r और जितने थीटास होते हैं उनको हमने x और y's में कन्वर्ट करना होता है। सो वी पॉसिबली सॉल्व। चलें इसको कन्वर्ट करें। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू पोलर फॉर्म। सारे लोग लिखें इसको चैट बॉक्स में। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 चैट बॉक्स में लिखना है आपने। r इज इक्वल टू 4। समरा, वेरी गुड। yes, r is equal to 4 from Galaxy A10. आसमा, परवीन, इकरा, उमर, yes, you are all right. तो आपने शायद एक बात नोटिस की कि नोटिस करने की बात ये है कि देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट थोड़ी सी देखें लेंथी होते हैं और पोलर इक्वेशन सिंपल है। r इज इक्वल टू 4 सिंपल लिख दिया, उधर लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो पोलर फॉर्म जो है वो ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम ये भी कह सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर पुट कर दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या सिंप्लीफाई आर इज इक्वल टू 4। यू आर ऑल राइट। r is equal to 4 is the equivalent polar equation to x square plus y square is equal to 16. Okay, let's do another example. Convert y is equal to 3 to polar form. शाबाश। Again come to the chat box. और कोशिश किया करें सारे चैट बॉक्स में हिस्सा लिया करें। Convert y is equal to 3 to polar form. जी सिंपल है ये भी, और ये तो विद इन इंस्टेंट जवाब करना चाहिए आपको। 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यस मोहम्मद अरसलान, यस 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा या फिर आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बनती है। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे
So we will get r sin theta is equal to 3. Solve for r. मजीद यहां तक भी ठीक है वैसे, लेकिन अगर आप इसको मजीद हल करना चाहते हैं इसको ये भी लिख सकते हैं r is equal to 3 over sin theta. So this is the answer of this question. या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 over sin is equal to cosecant. So r is equal to 3 cosecant theta is the equivalent polar equation. कोशिश किया करें मतलब इसको r के बराबर शो कर दिया करें, इसलिए हमने r sin theta is equal to 3 को sin theta पे डिवाइड कर दिया और 1 over sin को हमने cosecant यूज कर लिया, तो r is equal to 3 cosecant theta ये एक पोलर इक्वेशन है. लेट्स ट्राई अनदर वन. शाबाश. अब इसको देखते हैं कौन करता है. x minus 3 whole square plus y plus 3 whole square is equal to 18. Again this is equation of circle. इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने. लेट्स सी कौन कितनी जल्दी हल करता है इसको. x की जगह वैल्यू पुट कर दे और y की जगह भी वैल्यू पुट कर दे. अब वैल्यू नहीं बता रहा कौन सी पुट करनी है. देखते हैं कौन सा बच्चा पहले मुझे आंसर करता है. हम रेक्टेंगुलर इक्वेशंस को पोलर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं और एक इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है x minus 3 whole square plus y plus 3 whole square equals to 18 और इस इक्वेशन को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. समरा ने कहा r is equal to 0. अरसलान मुझे कार्टेशियन नहीं चाहिए, मुझे पोलर चाहिए. ओके अरसलान कह रहे हैं यहाँ से आगे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है. ओके ओके तो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है. चलें देख लेते हैं इसको. दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट. आपको पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगा कि स्केयर करें आप. यहाँ तक जो आपने लिखा हुआ है ये बनता है x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 18. ओके कुछ आंसर्स और भी आ रहे हैं. फ्रॉम द गैलेक्सी A10 r इज इक्वल टू 18. वर्धन मैन कह रही हैं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27. सो लेट्स सी कौन ठीक है. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया r स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y. तो अब आप जहां जहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहां r स्क्वायर पुट कर दें. x की जगह r cos थीटा पुट करें और y की जगह r sin थीटा पुट करें. तो वी विल गेट दिस r स्क्वायर माइनस 6r cos थीटा प्लस 6r sin थीटा. क्या ये स्टेप सबको समझ आ गया? क्योंकि अरसलान को ये स्टेप समझ नहीं आ रहा था. चैट बॉक्स में सब लिखें जिनको ये स्टेप समझ आ गया. यस और नो कमेंट आना चाहिए. यस 100% क्लियर. नो फ्रॉम अरसलान. गुड. यस सारे बच्चों ने कह दिया कि समझ आ गया. सो गुड. तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं. तो r कॉमन ले लें. तो r जब हम कॉमन लिया तो r इज इक्वल टू 0. तो कुछ बच्चे कह रहे थे r इज इक्वल टू 0 वो सही कह रहे थे. तो एक इक्वेशन बनती है इसकी r इज इक्वल टू 0 या फिर r माइनस 6 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा. और यहाँ से दूसरी इक्वेशन से हम r हल कर लेते हैं. सो r इज इक्वल टू 6 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा. सो ये हमारे पास इक्वेशन है पोलर फॉर्म में. तो आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ओके स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलें इसको कन्वर्ट करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में. r इज इक्वल टू 4. जल्दी से कीजिएगा आप, तो ये तो वेरी सिंपल है. शाबाश.
शाबाश। r इज इक्वल टू 4, रेक्टेंगुलर में करें कन्वर्ट। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जो सिंपल है यार। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यस, x इज इक्वल टू r cos थीटा। वो कैसे? cos थीटा तो नहीं आना चाहिए ना, cos थीटा नहीं आना चाहिए। y इज इक्वल टू 4r sin। समरा नहीं, समरा और गैलेक्सी आप दोनों डिफरेंट ले गए हो। यस रहूफ, r इज इक्वल टू 16। व्हाट r इज इक्वल टू 16? r इज इक्वल टू 4 कैसे बन गया r इज इक्वल टू 16? ये तो बिल्कुल सिंपल था। जस्ट r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दें। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन बनती है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, r का स्क्वायर आ जाता इज इक्वल टू 16, तो r स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उसका रेडियस 4 है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। चलें इसको कन्वर्ट करें, r इज इक्वल टू 5 cos थीटा को। शाबाश, r इज इक्वल टू 5 cos थीटा। अब ये एग्जांपल पहले भी हल कर चुके हैं। और अरसलान ने बड़ा जबरदस्त ये क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले। r इज इक्वल टू 5 sin थीटा। किसी ने हल नहीं किया ये वाला स्टेप करें, मल्टीप्लाई बाय r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 cos। 25 cos क्यों भाई? cos तो नहीं आएगा ना इसमें, r और थीटा नहीं आएंगे। आसमा आपने भी सही नहीं किया, r इज इक्वल टू 5x, ये कैसे? r तो नहीं आना चाहिए ना, मतलब आपने तमाम r और तमाम थीटा को x और y में लेके जाना है, तो r इज इक्वल टू 5x, ये तो सही नहीं है किसी तौर पे भी। आपने सिंपल ये करना है, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा आपका r का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बनेगा 5r cos थीटा। अब r स्क्वायर को आप पुट कर दें, ये वाला r स्क्वायर इज इक्वल टू 5x जो आपने लिखा हुआ था आसमान, लेकिन आगे r स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। जी सर, वो एक्स स्क्वायर लिखा नहीं जा रहा चैट में। नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखते ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ये लिखा है 5x आना था। हाँ 5x, जैसे इकरा उमर ने लिखा है, इस तरह लिखना था ना, x स्क्वायर प्लस वाई सर स्क्वायर। हम इधर वॉइस में बता दें। क्या मतलब? सर जी आंसर से चैट में वो देर हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ओके, समझ आ गया सबको? जी सर। ओके, समझ आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको कन्वर्ट करें जरा, r इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। शाबाश, चैट बॉक्स में लिखना है। r इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप कर सकते हैं। सर इसका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। चलें देखते हैं क्या बनता है। असलान कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई r, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। अरसलान आप तो मतलब अभी तक पोलर में ही हो ना, हमने x और y में लेके जाना है इसको।
तो इसको असलान कन्वर्ट करें आप जरा आगे, ये सिंपल है, ये तो हो जाना चाहिए। तो अगर हम देखें इसको, तो कोसिकेंट होता है 1/sin, तो r इज इक्वल टू 2/sin, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, r sin थीटा इज इक्वल टू 2/sin, तो यह बनेगा r sin थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप लोगों से ये हाल ही नहीं हो सकी, सो सॉरी फॉर दैट। ये तो बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें मसला नहीं था। देखा करें हर दफा r को नहीं पुट करना, मतलब बाज़ औक़ात r sin थीटा है, r और sin जहां मल्टीपल है वहां पे हम फौरन y पुट कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आती है उसमें ना तो r होना चाहिए और ना ही थीटा होना चाहिए, ये याद रखिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म में r और थीटा नहीं होने चाहिए, और इसी तरह पोलर फॉर्म में x और y नहीं होने चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। कम टू द दिस लास्ट स्लाइड। ये कुछ कर्व्स हैं पोलर इक्वेशन की, और इनके ये कुछ ग्राफ्स हैं आपने याद रखने हैं। इस कर्व को हम कहते हैं रोज, जो आपके सामने पहली कर्व है ना, इसको हम कहते हैं रोज। ये इसकी इक्वेशन होती है, याद रखना है आप, r इज इक्वल टू a cos n थीटा, या फिर इसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू a sin n थीटा। अब n यहाँ में नंबर है, मसलन cos 2 थीटा हो सकता है, cos 3 थीटा हो सकता है, cos 5 थीटा हो सकता है। तो ये जो भी आपके पास इसका ग्राफ इस तरह बनता है रोज टाइप, इसलिए इस कर्व का नाम ही हमने रोज कर रख दिया। नेक्स्ट दूसरी कर्व, इसको हम कहते हैं लेमनिस्केट। सर जी, जी जी, सर जी यहाँ पे ये x इज इक्वल टू r cos n थीटा क्यों नहीं आया था? नहीं नहीं, ये x क्यों नहीं आया यहाँ पे? पोलर इक्वेशंस है ना, पोलर इक्वेशन में x नहीं आ सकता। ठीक है, r इज इक्वल टू जी। a cos थीटा, जब r हो यहाँ पे a हो और यहाँ cos थीटा हो, ये एक पोलर इक्वेशन है। पोलर इक्वेशन में कार्टेशियन तो नहीं आ सकते ना, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर क्वेश्चन हल किया r इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा, तो इसी तरह ये लिखा हुआ है r इज इक्वल टू a cos n थीटा, तो इसका ग्राफ हमेशा रोज आएगा। ओके, दिस इज नोन एज लेमनिस्केट। ये कुछ इस तरह की होती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। फर्क देखें इन दोनों में, यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ cos n थीटा है, लेकिन यहाँ cos 2 थीटा है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin 2 थीटा। इसको हम लेमनिस्केट कहते हैं, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, लाइक दैट। नेक्स्ट है लिमोकॉन। लिमोकॉन जो है ये इस तरह होती है, r इज इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा, मतलब इसमें हम इस तरह को ऐड कर दें एक नंबर a प्लस बी cos थीटा, या फिर r इज इक्वल टू a प्लस बी sin थीटा। तो ये कुछ इस तरह की कर्व होती है, ये cos से जनरेट होती है आई थिंक सो, और ये वाली दूसरी r इज इक्वल टू a प्लस बी sin थीटा से, इसको हम लेमोकॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्डियॉइड। कॉर्डियॉइड जो होती है उसमें लेमोकॉन और कॉर्डियॉइड में फर्क क्या है कि ये दोनों सेम हो जाते हैं, a प्लस a cos थीटा, a प्लस a sin थीटा। ये लाइक कार्डिक हर्ट की तरह ये होती है, इसे सो कार्डियॉइड कहते हैं, ये फॉर्म जो बनती है आपकी। स्पाइरल ऑफ अर्शिमिडियस, r इज इक्वल टू a थीटा, r इज इक्वल टू a थीटा जो होता है ये आपके पास लाइक दैट, ये स्पाइरल्स जनरेट करते हैं ना, जैसे स्प्रिंग या स्पाइरल मोशन, सर्कुलेशंस, लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये तकरीबन 5 टाइप्स की कर्व्स पढ़ी हैं पोलर इक्वेशंस में, रोज, लेमनिस्केट, लेमोकॉन, कार्डियॉइड एंड स्पाइरल ऑफ अर्शिमिडियस। कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क नाउ। जी स्टूडेंट्स। सर ये लेमाकोन में 2 को क्यों फिक्स किया है? हाँ, cos 2 थीटा। उसमें 2 फिक्स है, यस। इस तरह जैसे आगे देखें तो आगे इसमें cos थीटा है लेमिकॉन में, ये n सिर्फ रोज में ही है, तो n असल नंबर ऑफ पीटल्स होते हैं ना उसके। ओके सर ये
रोज में हमने n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर रखा हुआ है, लेकिन पहले तो हम पोलर में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही पुट करते आ रहे हैं, मतलब हाँ, इधर लेकिन क्यों इसमें नहीं हमने कह नेगेटिव दिया है, लिया? बस हमने कह दिया कि पॉजिटिव इंटीजर हो ना, क्योंकि वो सारे चीजें कर लेता है आपके पास। क्योंकि अगर देखें ना, अब n को नेगेटिव रखेंगे तो cos तो वैसे ही नेगेटिव को हज़फ कर देता है। ऐसी बात है ना, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ये cos तो पॉजिटिव फंक्शन है सर, वो तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते, लेकिन साइन तो नहीं करेगा सर। हाँ, साइन नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ पे n के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इनके ग्राफ भी देखे जा सकते हैं वैसे, अगर हम n को माइनस पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, -a2 sin थीटा हो जाएगा ना। साइन भी तो माइनस में शुरू आ जाएगा, जस्ट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो चीजें यही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ओके सर। ओके, चलें, अभी टाइम हो गया, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। टिल देन wait for the next session. I'm going to stop the sharing now.